हे एवरीवन, अनिकेत दिस साइड। सो आज साइबर सिक्योरिटी बूट कैम्प सीरीज का फर्स्ट वीडियो होने वाला है जहां पर आपको बताया जाएगा इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी के बारे में। ओके, तो साइबर सिक्योरिटी एक्चुअल में है क्या? साइबर सिक्योरिटी है क्या चीज़ कि प्रोटेक्टिंग अ सिस्टम नेटवर्क एंड डेटा फ्रॉम डिजिटल थ्रेट्स। ओके, तो सिस्टम को, नेटवर्क को और कोई भी डेटा को प्रोटेक्ट करना किससे? डिजिटल थ्रेट से। डिजिटल थ्रेट्स मतलब कोई भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मैलवेयर या फिर कोई हैकिंग टूल्स वगैरह से अपना सिस्टम को सेव करना। ओके, परफेक्ट। उसके बाद हो गया आपका वाई साइबर सिक्योरिटी मैटर, राइट? सो वाई साइबर सिक्योरिटी मैटर, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक्चुअली नीड क्यों है? क्योंकि प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द थ्रेट, ओके, डेटा इंटीग्रिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। सो साइबर सिक्योरिटी क्यों एक्चुअल में मैटर करता है? प्रोटेक्टिंग फ्रॉम थ्रेट्स, समझो कि कोई भी आपका सिस्टम है, कोई भी सिस्टम पे कोई भी हैकिंग या मेलवेयर या फिर फिशिंग अटैक वगैरह से आप बचा सकते हो, है ना? उसके साथ साथ डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी मतलब इंश्योर पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेटा रिमेन्स कॉन्फिडेंशियल। आपका जो प्राइवेट डेटा है, समझो कि आपका जो पिन हो गया, एटीएम का पिन और उसके साथ आपका एटीएम का पासवर्ड वगैरह, नेट बैंकिंग का पासवर्ड, वो क्या है? आपका रिलेटेड है और वो आपके लिए प्राइवेट है। तो कोई उसको रीड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब तक आप किसी को डिटेल्स वगैरह नहीं दोगे, कोई भी थर्ड पार्टी आकर के वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। ओके, देन आता है क्या? फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी में क्या आता है कि प्रिवेंट फ्रॉड एंड ऑपरेशनल डिसरप्ट्स। ओके, सो फ्रॉड वगैरह से बचाने के लिए भी ये काम में आता है। और उसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी जैसा हो गया, प्रोटेक्ट्स क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नमेंट सिस्टम। गवर्नमेंट सिस्टम का जो चलता है, जो भी सिस्टम वगैरह ऑनलाइन पे रन होता है, सबका ही एक साइबर सिक्योरिटी टीम रहता है जो उनको कंटिन्यूअसली चेक करता है कि कोई थ्रेट्स वगैरह तो नहीं है, कोई पैचेस वगैरह में ओपन पोर्ट स्कैन करते टाइम कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं आ रही है, वो सब आपको फाइंड किया जाता है उस टाइम पे, है ना? इसके बाद आ गया आपका कॉमन अटैक वनरेबिलिटीज। कॉमन अटैक वनरेबिलिटीज में क्या क्या आ गया? आपका मेलवेयर एंड फिशिंग। तो मेलवेयर मतलब क्या हो गया कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मेलवेयर मतलब हो गया मैलिशियस सॉफ्टवेयर लाइक वायरस, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर एंड वो क्या करता है कि समझो हैकर, कोई भी हैकर ये सिस्टम में मेलवेयर वगैरह इंसर्ट करना चाहेगा। क्यों इंसर्ट करना चाहेगा? क्योंकि उसको उस सिस्टम पे एक्सेस लेना है। तो ये मेलवेयर वगैरह जो होता है, जैसे कि वायरस हो गया, फिर आपका रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम को एक्सेस लेने के लिए। फिर उसके बाद और क्या क्या अटैक हो सकता है? फिशिंग। फिशिंग क्या है ना? फिशिंग एक सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक है, जैसे कि आपका कोई भी पर्सन का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप स्टील कर सकते हो। समझो फिशिंग वगैरह क्या हो गया कि समझो कोई भी एक फिशिंग लिंक क्रिएट किया है, समझो कि मेल के थ्रू, ईमेल के थ्रू आपको एक मेल गया है जहां पर आपको बताया गया है कि समझो क्या होगा कि कोई भी एक साइट है, आपको बताया जाएगा कि हाँ इधर पे आप लॉग इन करो। वो जो मेल आएगा वो एक्चुअल डोमेन से नहीं आएगा, दूसरा डोमेन से आएगा। बट वहाँ पर आपको बताया जाएगा आप क्रेडेंशियल लॉग इन करो और ये आपका पासवर्ड चेंज करो, ऐसा दिखा दे। तब आप उधर में पासवर्ड डालोगे, अपना यूजर आईडी डालोगे। जब भी डालोगे ना, वो क्या होगा कि जो हैकर का सिस्टम है वो डेटा एंट्री हो जाएगा। फिर आपको तो पासवर्ड और जो यूजर आईडी वगैरह था वो तो हैकर के पास चला गया। ऐसे करके भी अटैक वगैरह परफॉर्म होता है। उसके साथ साथ नेटवर्क अटैक। नेटवर्क में कैसे कैसे अटैक परफॉर्म होता है? डॉस और डीडॉस अटैक। तो डॉस और डीडॉस अटैक क्या है? ठीक है, डॉस अटैक हो गया, समझो कोई एक हैकर बैठा हुआ है, ठीक है, कोई हैकर बैठा हुआ है, ये हो गया आपका सिस्टम। सिस्टम में क्या करेगा हैकर? सिस्टम में हैकर क्या करेगा कि बहुत सारा मल्टीपल पेलोड जनरेट करेगा, मल्टीपल ये रिक्वेस्ट भेजेगा आपके सर्वर पे। ठीक है, तो क्या होगा, एक समझो कि कोई भी सर्वर का एक प्रॉपर लिमिट होता है, समझो कि 900 या 1000, इतना तक ही वो जो है रिक्वेस्ट वगैरह एक्सेप्ट कर पाएगा। बट उसमें क्या होता है कि बहुत सारा अनवांटेड रिक्वेस्ट भेज देता है, तो क्या होता है उसका सर्वर जो है वो इंस्टेंट डाउन हो जाता है। तो ऐसे करके डॉस अटैक परफॉर्म होता है। नाउ डीडॉस अटैक। डीडॉस अटैक में क्या होता है कि समझो डीडॉस अटैक में क्या होता है, समझो एक हैकर है, ठीक है, वो क्या करेगा, से मल्टीपल सिस्टम से आपका जो पर्सनल सिस्टम है, ये आपका पर्सनल पीसी हो गया, ये पर्सनल पीसी पे मल्टीपल सिस्टम से वो क्या करेगा कि रिक्वेस्ट भेजेगा। क्या होता है आपको तो पता ही होगा कि ये समझो कि एक पर्सन है और ये आपका सर्वर हो गया। पहले क्या होता है कि रिक्वेस्ट जाता है आपका सर्वर को कि मेरे को ये डेटा चाहिए। फिर उसके बाद सर्वर से क्या होता है कि रेस्पॉन्स आता है ना? रेस्पॉन्स आता है कि ओके, ये डेटा आपको दिया जा रहा है, आप एक बार चेकआउट कर लो। ठीक है, तो उसके क्या होता है कि समझो मल्टीपल क्या डालेगा, रिक्वेस्ट डालेगा, और मल्टीपल रिक्वेस्ट क्या डालेगा, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर, डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल करप्टेड कंप्यूटर क्या डालेगा, मल्टीपल रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। तो क्या होगा, फिर तो एक एक ना एक टाइम तो इसका भी तो सर्वर है, इसका सर्वर क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा।
जब इसका सर्वर क्रैश हो जाएगा तब और कोई चलेगा नहीं, इसका सर्वर क्रैश हो जाएगा। आप देखे होंगे पीडब्ल्यू का जो अलग सर है, ठीक है, कभी कभी जब जब लाइव आते हैं, है ना, जब जब वो लाइव आते हैं, समझो कोई भी उन्होंने एक चीज बताया कोई भी साइट पे, तो क्या होता है इंस्टेंट सब सब जो भी लाइव वगैरह देखते हैं सब वो साइट पे चले जाते हैं, और आपने देखा होगा रील वगैरह में वो साइट क्या होता है कि इंस्टेंट क्रैश हो जाता है। कैसे क्रैश होता है? क्योंकि मल्टीपल यूजर एक ही साथ एक ही सर्वर पे चला गया। ओके, तो ऐसे ही डीडोस अटैक परफॉर्म किया जाता है। उसके साथ साथ हो गया मैन इन द मिडिल अटैक। मैन इन द मिडिल अटैक क्या हो गया कि समझो आपका ये रेलवे वगैरह में बहुत फाइंड किया जाता है। समझो रेलवे में जो आपका रेलवे है, समझो रेलवे में क्या होता है ना कि फ्री का वाईफाई मिलता है, राइट? आपको तो पता ही होगा, रेलवे में फ्री का वाईफाई मिलता है। तो रेलवे में जो वाईफाई मिलता है उधर में समझो आपने क्या किया, समझो कि चलो चलो मेरे को तो भाई फ्री में वाईफाई मिल रहा है, मैं तो बहुत खुशी हूँ, चलो मैं ना क्या करता हूँ वो कनेक्ट कर लेता हूँ। आप जब भी अपना डिवाइस से कनेक्ट करोगे, क्या होगा कि रेलवे का ये जो वाईफाई है, समझो ये वाईफाई चल रहा है उसका राउटर से, क्या होगा कि वो जो आपका पैकेट वगैरह से डेटा आ रहा है, रिक्वेस्ट हो रहा है, तो ये डेटा को, ये जो रिक्वेस्ट हो रहा है और ये रिस्पॉन्स जा रहा है, ठीक है, आपका ये इनका आईएसपी से होकर के जाएगा, तो ये क्या होता है कि ओपन कनेक्शन रहता है। तो क्या होता है कि हैकर जो बैठा हुआ है इधर, ये आपका डेटा को ये जो पकड़ सकता है, ये क्या डेटा आप डाल रहे हो, क्या समझो कि कोई यूजर ये डेटा को वो पकड़ सकता है, इसको बोला जाता है मैन इन द मिडिल अटैक, इंटरप्टिंग डेटा और एक्सप्लॉइट इंटरप्टिंग डेटा। ओके, और इसके बाद जीरो डे वल्नरेबिलिटी। जीरो डे क्या होता है ना कि समझो आपका एक्सप्लॉइटिंग टू द अनपैच वल्नरेबिलिटी। समझो कोई भी आपका आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, आपने एक समझो कि ये आपका एप्लीकेशन है, ओके, ये आपका एप्लीकेशन है, ये अपडेट हुआ है, रिसेंटली अपडेट हुआ है। तो अगर अपडेट होगा तो कोई ना कोई, अगर समझो कि इसमें कोई बग वगैरह फाइंड हो गया, इंस्टेंट समझो बग वगैरह फाइंड हुआ, आपका भी एक सिक्योरिटी टीम है, तो आपका सिक्योरिटी टीम उस वो बग को फाइंड करने से पहले क्या करेगा, ये हैकर जो बैठा हुआ है इधर, हैकर बैठा हुआ है, ये क्या करेगा, उसको ना, उसको पता चल जाएगा, तो उसको समझो कि पता चल गया क्या बग वगैरह है और उसने भी सिस्टम को हैक कर लिया। तो आप नॉर्मल कुछ नहीं कर रहे थे, आप अपना एप्लीकेशन को अपडेट किए, उसके बाद कुछ बग वगैरह समझो कि मिला, ओपन पोर्ट वगैरह रह गया, कहीं से डेटा लीक हो रहा है, तो हैकर वो बग फाइंड कर, मतलब बग जो ऑर्गेनाइजेशन से सही करने से पहले ही वो हैक कर लिया। इसको बोला जाता है एक्सप्लॉइटिंग द अनपैच वल्नरेबिलिटी। मतलब अनपैच वल्नरेबिलिटीज को वही एक्सप्लॉइट कर देना, है ना, हैकर के द्वारा। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका साइबर सिक्योरिटी डोमेन। समझो कि आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में इंटरेस्टेड हो, है ना, साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जाना चाहते हो, तो कौन सा रोल पे आपको जॉब वगैरह मिल सकता है? एक हो गया आपका नेटवर्क सिक्योरिटी, एक हो गया आपका क्लाउड सिक्योरिटी, एक हो गया आपका आइडेंटिटी मैनेजमेंट, एक हो गया आपका एप्लीकेशन सिक्योरिटी। नाउ नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या हो गया? नेटवर्क सिक्योरिटी में समझो प्रोटेक्टिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेटवर्क फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड साइबर थ्रेट्स। प्रोटेक्टिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेटवर्क। समझो नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या होता है, नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। कोई भी आपका नेटवर्क है, नेटवर्क समझो कि ऑल तो नेटवर्क ही नहीं चलता है, तो उसको जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना नेटवर्क सिक्योरिटी में आता है। उसके बाद क्लाउड सिक्योरिटी। क्लाउड इंफ्रा, क्लाउड का क्या है कि क्लाउड का समझो, क्लाउड में अभी तो आप देखे होंगे क्लाउड बेस्ड बहुत सारा आ गया है, लाइक AWS, Amazon वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, उसके बाद गूगल क्लाउड, ऐसा सब GCP, है ना, बहुत सारा कुछ आ गया। तो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उसका भी तो सिक्योरिटी नीड है, उसका भी तो समझो क्लाउड में बहुत सारे डेटाबेस अभी जो है सर्विस वगैरह हो रहा है, तो उसको भी पता होगा कि उसको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, तो ये जॉब में भी आप जा सकते हो। उसके साथ हो गया आइडेंटिटी मैनेजमेंट। आइडेंटिटी मैनेजमेंट क्या हो गया? आइडेंटिटी मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग यूजर एक्सेस टू इंश्योर ओनली अनऑथराइज इन ओनली द ऑथराइज इंडिविजुअल कैन एक्सेस सम सॉर्ट ऑफ स्पेसिफिक डेटा। ओके, सो समझो कि आपका जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आपका ऑर्गेनाइजेशन में, समझो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इसका कोई डेटाबेस हो गया, ठीक है, ये पर्टिकुलर डेटाबेस है। समझो ये यूजर है फाइनेंस का डेटा, फाइनेंस का एम्प्लॉय है, और ये है आपका डेवलपर। तो आप एज अ जो लीड करते हो, तो आप इनको, जो हम लोगों का डेटाबेस है, ये डेटाबेस का एक्सेस आप ही बताओ कि आप जो ये फाइनेंशियल फाइनेंस वगैरह हैंडल करता है, इनको आप दोगे एक्सेस? ये जो फाइनेंस का टीम है, इनको आप एक्सेस दोगे डेटाबेस का? दोगे? कभी नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि उनका ये काम ही नहीं है। तो जिस, बट ये डेवलपर को आप दोगे? हाँ दोगे, क्योंकि उनका ये काम ही है डेटाबेस को हैंडल करना, उसके बाद कुछ अगर अपडेट चेंजेस वगैरह करना हो वो करना। तो अनऑथराइज इंडिविजुअल्स को क्या है ना कि एक्सेस नहीं देना होता है, आइडेंटिटी मैनेजमेंट में ये होता है। उसके साथ ये सब आप हैंडल वगैरह करते हो। उसके साथ साथ क्या है ना कि एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सिक्योरिटी समझो समझो कि कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, उसका आप कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो, यहाँ पर एप्लीकेशन सिक्योरिटी रोल में भी साइबर सिक्योरिटी आप कंटिन्यू करके जॉब वगैरह ले सकते हो। ओके, सो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डिफेंस फ्रॉम साइबर अटैक्स। ओके, सो इसका क्या हो गया कि समझो
कैसे कैसे आप ये जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स है, साइबर सिक्योरिटी का जो थ्रेट्स है, आप समझ रहे हो कि हाँ साइबर सिक्योरिटी में मेरा जो है रिस्क है, ओके नो इशू, बट इसका जो है प्रॉपर आपका पाथवेज है, कैसे आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, आपका सिस्टम को, आपका एंड्रॉइड फोन को, आपका मोबाइल, आपका घर का जो भी पीसी वगैरह है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे कुछ स्टेप्स है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हो गया स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन, यूज कॉम्प्लेक्स पासवर्ड एंड इनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। कॉम्प्लेक्स पासवर्ड मतलब, ओके, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड मतलब हो गया आपका नंबर, डिजिट, उसके साथ साथ हो गया स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि आप पासवर्ड डाले अपना खुद का, जैसे मेरा नाम हो गया अनिकेत, ओके, तो मैंने ये पासवर्ड अगर डाल दिया अनिकेत, तो ये क्या है ना, इजीली एक्सेसिबल है। बट इसके साथ साथ मैंने अगर कोई हैश, समझो कि स्पेशल सिंबल डाल दिया, उसके साथ साथ क्या है ना, लेटर वगैरह भी डाल दिया, तो क्या है ये पासवर्ड आप आसानी से क्रैक नहीं होगा, कोई भी हैकर से आसानी से क्रैक नहीं होगा, ठीक है। तो कम्प्लेक्स पासवर्ड डालना पड़ता है, उसके साथ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, समझो कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब ईमेल से भी आपका एक्सेस हो रहा है, उसके बाद बाद एक मोबाइल पे भी एक ओटीपी आता है, तो क्या है ना कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, दो बार आपका डाटा लगेगा कोई भी आपका जो सिस्टम है या फिर कोई आपका एप्लीकेशन है वो एक्सेस करने के लिए। उसके बाद हो गया कीप सिस्टम अपडेट। अपडेट क्यों लाया जाता है? अपडेट लिया लाया जाता है क्योंकि प्रीवियस जो, समझो कि कोई भी एप्लीकेशन का अपडेट आया है, ठीक है, तो अपडेट क्यों आता है? क्यों आता है? क्योंकि समझो कि प्रीवियस एप्लीकेशन में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगा, इसके लिए ना आता है। तो रेगुलर आपका जो एप्लीकेशन है, आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपका जो वर्जन है, समझो कि iOS वर्जन या फिर एंड्रॉइड वर्जन, उसको क्या है ना अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी पैचेस वगैरह अपडेट होते हैं। ओके, विजिलेंस, बी वेरी ऑफ सस्पिशियस ईमेल एंड वेरीफाई द लिंक बिफोर क्लिकिंग। कोई भी लिंक पे, कोई भी लिंक वगैरह, समझो कि कोई व्हाट्सएप पे आपका दोस्त लिंक भेजा, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट ओपन कर दोगे, ऐसे करने से नहीं होगा, फिर तो आप हैक हो सकते हो। कोई कब किस इंस्टेंशन से आपको जो लिंक वगैरह भेजेगा आपको कैसे पता चलेगा, है ना। तो इसके लिए सस्पिशियस ईमेल वगैरह, सस्पिशियस जो लिंक वगैरह आता है उसको बहुत देख करके आपको ओपन करना है। ओके, उसके साथ साथ हो गया नेक्स्ट स्टेप, हो गया बैकअप द डेटा। ऑलवेज एक आपका अभी तो ऑटोमेटिक बैकअप का सिस्टम आ गया है, आपका जो डेटा है ना ऑल टाइम बैकअप रहना चाहिए। जैसे कि आपका सिक्योर कोई एसएसडी हो गया, ऑफलाइन लोकेशन, जैसे एसएसडी हो गया कोई आपका सेपरेट हार्ड डिस्क है, उस पर आप रख सकते हो, पेन ड्राइव है, जो इंपॉर्टेंट डेटा है उस पर आप बैकअप करके रख सकते हो, समझो कभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उधर से आप डायरेक्ट रिकवर कर सकते हो अपने डेटा को, राइट। उसके बाद हो गया कैरियर अपॉर्चुनिटीज। कैरियर अपॉर्चुनिटीज एज अ साइबर सिक्योरिटी गाइड, आपको क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है। पहली बात तो आप एक एथिकल हैकर या पेनिट्रेशन टेस्टर हो सकते हो। पेनिट्रेशन टेस्टर मतलब नेटवर्क वगैरह स्कैन करोगे, देखोगे कोई वल्नरेबिलिटीज वगैरह है कि नहीं, अगर वल्नरेबिलिटीज हुआ तो आप बताओगे अपने लीड को और पैचेस वगैरह परफॉर्म करोगे कि क्या है ना कि सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करोगे, राइट। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हो गया, कि नेटवर्क वगैरह को कंटिन्यूअस मॉनिटर करना पड़ता है, नेटवर्क में कोई मेलवेयर वगैरह तो नहीं है ना। उसके साथ साथ आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है एक्टिव साइबर थ्रेट्स के लिए, समझो कि कोई साइबर अटैक हुआ तो उसका आपको प्रोटेक्ट करना होगा। उसके साथ साथ सिक्योरिटी इंजीनियर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट द रोबस्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो एक आर्किटेक्चर आपको, समझो कि कोई आपका क्लाउड सिस्टम है तो उसमें आप अच्छे से कोई भी एक रोबस्ट सिस्टम आपने बनाया कि कोई हैक ही ना कर, है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया कि हाँ इधर पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, उसके बाद जितना भी सारा फायरवॉल है वो आप चेक करोगे कि हाँ सब सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा रोबस्ट टेक्नोलॉजी बनाओगे कि कोई आ करके, कोई भी हैकर आ करके अनऑथराइज एक्सेस वगैरह और नहीं ले पाएगा। ओके, तो ये सब आपका करियर ऑप्शन है, ठीक है। तो ओके, तो आज के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो का यहीं पर कंप्लीट होता है। तो साइबर सिक्योरिटी का ये जो आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में वीडियो आएगा लेसन 2 में। तब तक के लिए गुड बाय।